खबर है कि ईरान और जर्मनी एक सीक्रेट डील को अंजाम देने में लगे हैं। नेचुरल गैस से जुड़ी यह डील अमेरिका और यूरोप के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि अगर यह डील हो गई तो इसका मतलब होगा नेटो में सेंधमारी। ईरान पहले ही रूस को ड्रोन और मिसाइलें देकर अमेरिका के निशाने पर है। अब अगर तेल के खेल में भी ईरान ने बड़ा दांव चल दिया तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। रूस से नेचुरल गैस की सप्लाई बंद होने के बाद से ही जर्मनी की हालत खराब है। भले ही जर्मनी ने सर्दियों से पहले गैस का स्टॉक भर लिया हो, लेकिन रूस का विकल्प तो उसे अभी तक नहीं मिला है। खबर है कि नेचुरल गैस ही नहीं, कच्चा तेल खरीदने के लिए भी जर्मनी की ईरान से गुपचुप बातचीत चल रही है। पिछले करीब 1 महीने से अमेरिका के सीधा टारगेट पर ईरान है। ईरान को सीधा सीधा जंग में रूस का दोस्त माना जा रहा है। इसके बावजूद जर्मनी की ईरान से डील की खबर अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगी, वो भी तब जब अमेरिका ने ईरान के तेल और गैस पर भी प्रतिबंध लगा रखे हों। उधर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन की लड़ाई थमते ही अमेरिका और चीन में महायुद्ध छिड़ सकता है। यूक्रेन के साथ मिलकर रूस को हराने के बाद अमेरिका चीन से भिड़ने की तैयारी में है और इसके लिए उसने साल भी चुन लिया है। वो साल है 2027। मतलब अगले 5 साल में अमेरिका और चीन जैसे देशों की ताकतवर सेनाएं आमने सामने आ सकती हैं। दोनों देशों के एक से बढ़कर एक हथियार जंग के मैदान में सीधे सीधे टकरा सकते हैं। अमेरिका का प्लान 2027 से पहले पहले चीन को सबक सिखाने का है। अमेरिका का मानना है कि चीन की कोशिश 2027 तक एशिया के इस इलाके में अपनी सेना को सबसे ताकतवर सेना बनाने की है। इसलिए इससे पहले कि चीन की ताकत बढ़े, अमेरिका उसके पर कतरने की प्लानिंग करके बैठा है। हालांकि जंग तो होगी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका खुद पहले वार नहीं करेगा, बल्कि उसकी स्ट्रेटजी चीन को भड़काने की है ताकि चीन ताइवान पर हमला कर दे और लोहा गर्म देखते ही अमेरिका उस पर हथौड़ा मार दे। उसे यह कहने का मौका मिल जाए कि वो ताइवान को चीन से बचाने के लिए लड़ाई में कूदा है। अमेरिका के एक्शन पर किसी को कोई शक भी नहीं, क्योंकि जो बाइडेन कई मौकों पर बोल चुके हैं कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन तो यहां तक ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका ताइवान को सैन्य मदद भी देगा और तो और ताइवान की सेना को ट्रेन करने की भी कोशिश करेगा। उसी कड़ी में अमेरिका ताइवान को हथियार देकर चीन को उकसाने में लगा है और 3 महीने पहले अमेरिकी संसद की स्पीकर ने भी ताइवान का दौरा करके चीन को आग बबूला कर दिया था। इसलिए मिलिट्री एक्सपर्ट अब खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका वर्सेस चीन होना तो तय है ही, वो जल्द भी होकर रहेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन अमेरिका का प्यादा है, उसी तरह चीन वर्सेस ताइवान में ताइवान अमेरिका के हाथों की कठपुतली है। इसलिए यूक्रेन की जंग सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोप की ही किस्मत तय नहीं करेगी, बल्कि एशिया की शांति और स्थिरता भी यूक्रेन की जंग के नतीजे पर निर्भर करेगी। अमेरिका यूक्रेन पर यूं ही मेहरबान नहीं है। अमेरिका किसी भी कीमत पर रूस को हराने पर सिर्फ इसलिए तुला है ताकि चीन के खिलाफ लड़ाई में बाकी देश भी उसके साथ कूद पड़े। खबर है कि खैरसॉन के कई इलाकों में बढ़त बनाने से गदगद यूक्रेन ने रूस के बाकी बचे ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। दावा किया गया कि इन धमाकों में रूस की फौज को भारी नुकसान हुआ। इस हमले में रूस के हथियार डिपो समेत बख्तरबंद गाड़ियां और आधुनिक हथियारों से लैस टैंक को तबाह कर दिया गया। साथ ही रूस के कई सैनिक भी मारे गए। यूक्रेन ने रूस की फौज को खदेड़ने के लिए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। खैरसॉन के ज्यादातर इलाके जेलेंस्की के कब्जे में आ चुके हैं। ऐसे में जिन जगहों पर रूस की सेना ठिकाना बनाए बैठी है, वहां यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए।